गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारा अब एक और चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको करा चुका हूं। आप जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको जाके बेसिक पता चलेगा और फिर आप इस वीडियो को भी देखना। धीरे धीरे ऐसे ही आपकी समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। और देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में और एक महिला इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, तो एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए मैंने मान लिया कि एक पुरुष यानी कि मेल 10 दिनों में कार्य को कर सकता है, ठीक है, और एक महिला यानी कि वुमेन 12 दिनों में कार्य को कर सकती है। मैंने क्या कहा था, दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा। अब आदमी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 10 का भाग जब 60 में लगाएंगे तो इसका एक दिन का कार्य आ जाएगा 6, और महिला का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5। और ये क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये होता है कुल कार्य। क्या होता है, कुल कार्य, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल कार्य को महिला और पुरुष, महिला एक दिन में पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, महिला एक दिन में 5 काम करती है। तो 60 काम को ये 60/11 दिनों में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ये जो 6 सही 2/3 है, ये जो 6 सही 2/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 3 छिंग 18 और 2 20, यानी कि 20/3 लिख सकता हूं इसको, ठीक है, इसको 20/3 लिख सकता हूं। तो ए एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, और बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, अब इसको लिख सकते हैं 20/3। अब ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम, तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब ए का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 10 का भाग 20 में लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जब जब 20 का भाग हम 20 में लगाएंगे, जब 10 का भाग 20 में लगाया 2 आ गया। अब 20/3 का भाग जब 20 में लगाओगे आप, तो आप देखो 20 में 20/3 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 20, ये 3 उठकर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये 20, और 20 से 20 कट गया तो कितना आया, ये आया 3, ठीक है। तो ये बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर टोटल कार्य कितना है, 20। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 20/5 और ये आ जाएगा 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए ए, अब इसमें 3 दिए हैं, तो देखिए ए एक कार्य को वैसे उसी टाइप से होगा, यानी कि 12, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15, और सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए जो इन तीनों से कट जाए, तो मैंने क्या कहा था, वो होता है क्या, वो होता है इनका एलसीएम। और आप एलसीएम लीजिए, 12 15 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब ए का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। बी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 15 का भाग हम 60 में लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, और सी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 20 का भाग 60 में लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है हमारा 60, ठीक है, कुल कार्य कितना है, 60 है। अब 60 को ए बी सी तीनों, ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 3 करता है। 60/5 और 4 9 और 3 12,
12 से 60 कटेगा 5 बार, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करने में एक पुरुष और एक लड़का और एक महिला पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखिए आप, एक पुरुष यानी कि एक मेल एक काम को 10 दिनों में, एक लड़का यानी कि बॉय उसी काम को 15 दिनों में, और महिला यानी कि वीमेन ये 30 दिनों में कर सकती है। तो हम यहां से क्या लेंगे? हम यहां से एलसीएम लेंगे। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम आएगा कितना? 30 आएगा। अब 30 का भाग एक आदमी का, एक पुरुष का कार्य निकालने के लिए 10 का भाग 30 में लगाएंगे तो एक दिन का कार्य आ गया। अब एक लड़के का 15 का भाग 30 में लगाएंगे तो 2, ये लड़के का एक दिन का कार्य आ गया। अब एक महिला का निकालने के लिए एक दिन का कार्य 30 का भाग 30 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए टोटल काम कितना है आपके सामने? टोटल काम है हमारे सामने 30। ठीक है, पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, महिला एक दिन, बच्चा एक दिन में, लड़का 2 काम करता है और महिला 1 काम करती है। यानी कि 3 काम को, 30 काम को, ये कितने हुए? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये तीनों मिलकर 5 दिनों में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी, क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, सबसे पहले P कितने दिन में करता है? 10 दिनों में। उसके बाद आता है Q, Q कितने दिन में करता है? 15 दिनों में। और R कार्य को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। मैंने क्या कहा था आपसे? एक ऐसा नंबर एलसीएम लेना है, एक ऐसा नंबर मानना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और कोई पॉइंटों में ना आए। तो 10, 15, 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। और ये जो एलसीएम आता है यही क्या होता है? यही होता है कुल कार्य। तो 10 का, P का एक दिन का कार्य निकालने के लिए इस 10 का भाग 60 में लगाओगे तो 6 आ जाएगा। Q का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 15 का भाग 60 में लगाओगे तो 4 आ जाएगा। Q एक दिन में 4 काम करता है, P एक दिन में 6 काम करता है। अब R का एक दिन का काम निकालने के लिए 20 का भाग 60 में लगाओगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है ना? अब देखिए कुल कार्य कितना है? 60, और P एक दिन में 6, Q 4 और R 3, यानी कि 6 + 4 + 3 बराबर 60 बटे 13। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 13 चौके 52 बचे 8 और नीचे आ गया 13। 4 सही, 8 बटे 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चनों को कर दिया। अगर आपको इस वीडियो का एक पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर आप क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं जिसका आपका एग्जाम निकले और आप भी सरकारी नौकरी में आ जाएं। थैंक यू सो मच।